भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर एक बार फिर से लाइमलाइट में है। अपने ही घर में 24 साल बाद न्यूजीलैंड के हाथों व्हाइट वॉश खाने के बाद गौतम गंभीर के ऊपर काफी उंगलियां उठाई जा रही हैं। साबिक क्रिकेटर हो, जर्नलिस्ट हो या कोई भी शख्स हो, वो इस चीज का, इस हार का जिम्मेदार गौतम गंभीर को ठहरा रहा है। अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर की, तो हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन धोनी को खासा क्रिटिसाइज करते थे गौतम गंभीर। जब भी शिकस्त होती थी या कोई भी मामला होता था, हमेशा धोनी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता था। खासतौर पे गौतम गंभीर की जानिब से उनके ऊपर खासा क्रिटिसिज्म किया जाता था, लेकिन धोनी ने आज तक एक बात भी नहीं कही। धोनी ने पलट के एक जवाब भी नहीं दिया, अपनी परफॉर्मेंस देते रहे और हमेशा से बड़ी ही खामोशी के साथ उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और उन्होंने कभी भी बात नहीं की। यहां तक कि गौतम गंभीर ने बैठ के ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाए, कि वो कहते हैं कि एक छक्के ने मैच नहीं जितवाया, यानी वो जो कोलासेकरा को छक्का मारा था फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने, उसके हवाले से बातचीत हो रही थी और हमेशा से क्रिटिसाइज करते रहे। लेकिन अब चूंकि भारत जो है वो हारा है और बैक टू बैक हारा है, श्रीलंका से हारा, उसके बाद न्यूजीलैंड से हारा, और न्यूजीलैंड ने जो शिकस्त दी उसकी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी हो सकता है बाहर हो जाए। ये सारी जिम्मेदारी गौतम गंभीर पे डाली जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो अब गौतम गंभीर से ज्यादा नहीं, लेकिन काफी हद तक जो पावर है गौतम गंभीर को दी, वो लेने के इरादे में है और गौतम गंभीर डिलीवर नहीं कर पा रहे। यही बात होती है जब आप बिला वजह किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के पीछे पड़े रहे ऐसा कप्तान जिसने भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफीज जितवाई, जिसने मल्टीपल टाइम भारत को जो है वो फतेहयाब करवाया। हार जीत हिस्सा होता है खेल का, लेकिन धोनी ने हमेशा इस चीज को पॉजिटिव लिया और कभी भी क्रेडिट खुद नहीं लिया। आवाम ने, जाहिर सी बात है, हमने महेंद्र सिंह धोनी का वो एरा देखा था, हमने महेंद्र सिंह धोनी का वो दौर देखा था और उसका वो बेहतरीन किस्म की जो उसकी पावर हिटिंग और उसकी कप्तानी, उसकी कीपिंग जो हमने देखी थी, उसकी वजह से लोग उसको क्रेडिट देते थे। लेकिन कभी भी महेंद्र सिंह धोनी ने आकर कभी नहीं कहा कि क्रेडिट मेरा है। यहां तक कि आप ये भी देखें कि बहुत सारे ऐसे सिलसिले हुए, बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए और बहुत सारे ऐसे मौकों पे महेंद्र सिंह धोनी ने मैच फिनिश नहीं किया, विराट कोहली को मैच फिनिश करने दिया, या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने फ्रंट पे लाया और उसी की कप्तानी में जो लोग परवान चढ़े, आज वो कप्तान भी बने हुए हैं, आज वो रन भी कर रहे हैं। तो ये महेंद्र सिंह धोनी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो गौतम गंभीर के साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। बैक टू बैक जिल्लत हो रही है और बैक टू बैक भारत सीरीज आ रहा है, पहले श्रीलंका से, फिर न्यूजीलैंड से। इतनी प्रॉपर टीम, इतनी जो आपकी बैलेंस टीम हो और फिर वो श्रीलंका जैसी टीम से हार जाए, फिर वो न्यूजीलैंड से हार जाए, तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। फिर इसी हवाले से साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने जो है वो खासा इनको क्रिटिसाइज किया है। ये कहा कि हमारे बैट्समैन के पास स्ट्रेटेजी नहीं थी कि स्पिनर्स को कैसे खेलना है और विकेट पे स्टे कैसे करना है। मतलब पूरा जो क्रिटिसिज्म है वो गौतम गंभीर पे आया हुआ है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये कुछ सोच रहा है कि शायद गौतम गंभीर को जल्द घर रवाना कर दिया जाए। इस वक्त जो नजर है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर है। हो सकता है कि भारत इस ट्रॉफी को एक बार फिर से अपने नाम कर ले और जीतना जरूरी है। अगर भारत व्हाइट वॉश करता है ऑस्ट्रेलिया को, जो कि नामुमकिन है, अदरवाइज टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा भारत। तो ये तमाम तरह मामलात हैं। जब आप किसी के ऊपर बात करते हैं, जब आप किसी से लड़ते हैं, बकवास करते हैं और सामने वाला आपको जवाब नहीं देता, फिर कुदरत आपको जवाब देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम मामला जो है वो गौतम गंभीर के साथ हो रहा है। हमेशा अपनी बातों के लिए लाइमलाइट पे रहते थे, लेकिन अभी अपनी पैथेटिक कोचिंग के हवाले से जो है वो हमेशा अभी एक और बार लाइमलाइट पर, और इस बार जो है उनके करियर पर सवाल उठाया जा रहा है, उनकी कोचिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है।